ड्रेसेस में काफी सुंदर लग रही हो। अब अगली सीन में काइन दोबारा से उस बंदे के पास आ जाता है जिसने ये गेम यानी कि रिवर्सी को बना दिया है। काइन उसे ये कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि मैंने सोचा था। अब काइन इन सभी को ये बता रहा होता है कि आखिरकार इस गेम को कैसे खेलते हैं। पाल्मा ये कहती है कि ये गेम तो सच में काफी अच्छा है और मैं इसे बार बार खेलना चाहती हूँ। ये बंदा भी इस गेम को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, ये तो काफी ज्यादा बिकने वाला है। अब काइन उसे ये कहता है तो चलो इसके अलग अलग वर्जन्स बनाते हैं, कुछ आम लोगों के लिए और कुछ नोबल्स के लिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उसे कुछ नॉर्मल वाले भी चाहिए जो कि आम लोग भी अफोर्ड कर पाएं। ये बंदा काइन से कहता है कि हमें इन्हें बनाने के लिए काफी मोटा खर्चा लगने वाला है। ये सुनते ही काइन उसे दोबारा से गोल्ड कॉइन्स दे देता है, चलो अपना काम चलाओ, और वो भी काफी खुश हो जाता है। और अब ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं जिससे 3 साल तक ये सेम प्रोडक्ट कोई और बना नहीं सकता। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो काइन उससे कहता है क्या तुम मुझे एक और रिवर्सी बनाकर दे सकते हो। इस तरफ ये गॉड्स भी रिवर्सी खेलते हुए उसे काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही काइन अपने घर पर आता है तो मेड उसे कहती है कि सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। ये सुनते ही काइन काफी शॉक्ड हो जाता है। अब वो जाकर जल्दी से कैरेज के अंदर बैठ जाता है। उसके डैड उससे ये कहते हैं कि आज तुम बैरन बनने वाले हो तो वहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जो कि तुमसे ये कहेंगे कि हमारी बेटी से शादी कर लो, लेकिन तुम उन सभी का ध्यान रखना। अरे हाँ, मैं समझ गया। अब अगली सीन में ये सारे कासल में पहुँच जाते हैं पर काइन काफी ज्यादा नर्वस होता है और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वही बंदा होता है जो कि पहले काइन के खिलाफ था और उसके साथ कुछ बच्चे भी। अभी आगे जाने के बाद बाकी सभी से मिलते हैं और उसके फादर भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, पर ये सारे ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कि ये सब पहली बार मिले हों। और सिल्क भी काइन से काफी अच्छे से बातें कर रही होती है और काइन भी उसे देखकर काफी पिघल जाता है। जिसके बाद इन दोनों की रास लीला स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। ये सारा प्रेम प्रसंग देखकर उसके डैडी कहते हैं तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम 10 साल के हो, तुम्हारी हरकतें काफी अजीब हैं। अगली पल यहाँ पर किंग आ जाते हैं। आप सभी का शुक्रिया कि आप सब हमारे किंगडम को बचाने के लिए काफी मेहनत करते हो। जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हो जाती है तो काइन उनके सामने आ जाता है, आपका शुक्रिया हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। लेकिन भाई काइन यहाँ पर भी अपना छपरीपना दिखा रहा होता है और वो टेल्स की काफी ज्यादा तारीफें करता है। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक प्रिंसेस हो और मैं अपनी सांसें लेना भी भूल चुका हूँ। अयो दैया, ये तुम क्या बोल रहे हो। अब काइन किंग से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो क्या चीज है? और ये वही होती है यानी कि रिवर्सी। पर किंग उससे ये कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है, तो जैसे ही ये सेरेमनी खत्म हो जाए तो मुझसे मिलने आ जाना। जब उसके डैड उसके साथ यहाँ से जा रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि तुमने मुझे इस गेम के बारे में कभी भी नहीं बताया, ये तुमने कब बनाई। जिसके बाद काइन उन्हें सारा माजरा समझा देता है और ये सुनने के बाद उसके डैड भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। तुम सच में काफी बड़ी हो चुकी हो, और वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सिल्क यहाँ पर आ जाती है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे, क्योंकि टेल्स अभी यहाँ पर नहीं है। दोनों एक खोपची में आ जाते हैं। सिल्क उससे कहती है कि आप तो काफी अच्छी हो मास्टर काइन। अरे ओए, मुझे मास्टर मत बुलाओ, मुझे बोलो बस काइन। वो काइन के साथ मस्ती करने के लिए उसके नाम को बार बार दोहरा रही होती है, काइन काइन, और उसके ऊपर गिरने ही वाली होती है। तब ये बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। ओहो, यहाँ पर क्या चल रहा है, और आप तो इस ड्रेस में काफी सुंदर लग रही हो। और जानते हो ये बंदा अपने ख्याली पुलाव में डूबा हुआ होता है। ये लड़की मेरे पास आएगी और मुझसे चिपक जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो इस बंदे से काफी अच्छे से बात करती है। ये बंदा कहता है अरे ओए, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, चलो हमारे उस्ताद के सामने झुक जाओ, चलो जल्दी करो। अब काइन भी इस बंदे के सामने झुककर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, मेरा नाम है काइन। अरे ओए, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे सामने मास्टर हैबिट खड़े हुए हैं, तो इन्हें मास्टर कहकर बुलाओ। अरे बस थांबा थांबा, अगर तुम मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर काइन उसे ये कहता है कि माफी वो तो मुझसे तुम मांगोगे। हाँ हाँ, माफी और तुझसे, चल आजा फाइट करते हैं। अब बाहर आते ही काइन और सिल्क काफी ज्यादा चिपक रहे होते हैं। तुम दोनों चिपकना बंद करो और तुम मुझसे फाइट करो। और पहली बारी आती है इस छपरी की। मैं तो ये भूल गया कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पर अगली पल उसे ये बात याद आ जाती है और वो एक फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन ये फायर मैजिक काफी छोटा है और काइन इससे काफी आराम से बच जाता है। अब बारी आती है हैबिट के दूसरे साथी की, जो कि रॉक बुलेट का इस्तेमाल करता है, पर काइन भी इससे काफी आराम से बच जाता है। ये बंदे बार बार अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हर बार ही फुस हो जाते हैं। तभी सिल्क सामने आ जाती है, तुम ये सारे क्या कर रहे हो, ये कोई बैरन का बच्चा नहीं है, ये खुद ही बैरन है। जैसे ही वो इन सभी को ये बताती है कि काइन ने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया था, तो ये सुनते ही वो सारे काफी शॉक्ड हो जाते हैं और काइन के सामने झुक जाते हैं। अरे उस्ताद, हमें माफ कर दो। अरे जाओ जाओ, तुम्हें माफ किया। और ये सारे बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं, पर सिल्क काइन की टांग
टांग खींचना शुरू कर देती है कि मैं इस सभी के बारे में टेल्स को बताने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो मेरी माँ। हाँ तो एक काम करो, मेरे साथ डेट पर चलो। और तभी टेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। तुम सारे क्या बातें कर रहे हो? तभी सिल्क उससे कहती है कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। ये सुनते ही टेल्स भी काफी गुस्सा हो जाती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काइन उनसे कहता है कि चलो हम सारे एक साथ चलते हैं। तभी किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तुम सारे कहाँ पर जा रहे हो? टेल्स उनसे कहती है कि हम सारे डेट पर जा रहे हैं। ये सुनते ही काइन की काफी ज्यादा फट जाती है। ये तुम क्या बोल रही हो और किसके सामने? मुझे टेल्स के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। वो इसे लेकर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बैठकर रिवर्सी खेल रहे होते हैं। किंग उससे कहते हैं कि तुम हमारी बच्चों के साथ डेट पर जा रहे हो और हाँ मेरी बेटी के साथ भी। ये सुनते ही काइन काफी नर्वस हो जाता है, पर ये तो एक टॉप सीक्रेट है तो इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब राजा का एक मंत्री काइन के पास आकर उसे उसके नए घर की चाबी दे देता है। वही कहता है हमारे राजा एक मीटिंग में बिजी थे, पर जब उन्होंने ये सुना कि तुम यहाँ पर आ रहे हो तो उन्होंने मुझे काफी जल्दी यहाँ पर भेज दिया ताकि मैं तुम्हें इस मेंशन की चाबी दे पाऊँ। काइन भी ये सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है कि किंग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और आज वो काफी जल्दी घर जा सकता है। तभी सिल्क के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ रिवर्सी खेलना चाहता हूँ। अरे हाँ मैंने भी खेल ली है। पर काइन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि उसके साथ रिवर्सी खेलना चाहते हैं। यहाँ से बाहर आने के बाद काइन इस मैप को फॉलो कर रहा होता है और फॉलो करते करते एक घर के सामने आ जाता है जिसकी कंडीशन काफी खराब होती है। पर काइन की इस बात से काफी ज्यादा फट रही होती है कहीं इस घर के अंदर कोई घोस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और वो अपनी लाइट बॉल का इस्तेमाल करके यहाँ पर रोशनी कर देता है। इस घर की कंडीशन सच में काफी खराब होती है तो काइन अपने ऑल क्लीन मैजिक का इस्तेमाल करके इस पूरे घर को ही एक बार में रिपेयर कर देता है। ये जगह अब देखने में काफी सुंदर लग रही होती है। तभी उसकी मेड भी यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम है सिल्विया। काइन भी उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और उसके साथ में काफी सारी मेड्स और भी होती हैं। वही कहती हैं कि हम तुम्हारी सेवा में एकदम तत्पर हैं। इनके साथ में एक और बंदा आता है जिसका नाम है कोलान और ये एक बटलर है। सिल्विया के अंदर अचानक से ही जान आ जाती है और वो सारी मेड्स को ये ऑर्डर देती है जाकर वहाँ पर सफाई करो। पर जैसी वो सफाई करने का ट्राई करती है तो वो ये कहती है कि यहाँ पर कोई भी धूल नहीं है। अरे मैंने तुम्हारे आने से पहले ही सारी धूल साफ कर दी। जिसके बाद कोलान काइन से कहता है कि हम यहाँ पर सारा कुछ संभाल लेंगे, आप अपने घर जा सकते हो। ये सुनने के बाद काइन भी काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे आज तो मेरे बड़े भाई घर पर आ रहे हैं। अब घर आने के बाद ये सारी बातें कर रहे होते हैं। रहने ये कहती है कि काइन मैं भी तुम्हारे नए घर में जाना चाहती हूँ। पर उसके बड़े भाई ये कहते हैं मैंने तो ऐसा सुना है कि वहाँ पर भूत रहते हैं, तो क्या हुआ काइन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्यों है ना काइन। अब अगले सीन में ये सारे काइन के इस न्यू मेंशन में आ जाते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि ये मेंशन एकदम ब्रांड न्यू है। उसके डैडी ये कहते हैं जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो ये घर काफी टूटा फूटा था, क्या तुमने कुछ किया है? मैंने बस थोड़ी सी मैजिक का इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद ये सारे लाइब्रेरी में आ जाते हैं और ये सारी जगह देखकर काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं। पर तभी अचानक यहाँ से सिल्विया के चिल्लाने की आवाज आती है। काइन को ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। पर यहाँ पर आते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि सारे इस ड्रैगन से डर रहे हैं जो कि काइन ने यहाँ पर लगाया है और ये एक स्टैचू है। उसके डैड की ये देखकर फटनी शुरू हो जाती है, ये क्या चीज है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। काइन उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि वो कुछ टाइम पहले जंगल में गया था जहाँ पर उसने इस ड्रैगन को हराया था, यानी कि ये जो स्टैचू है वो सच में एक रियल ड्रैगन है। उसके डैड ये कहते हैं कि ये तो एक काफी खतरनाक ड्रैगन है जिसे ए रैंक की टीम भी हरा नहीं पाई क्योंकि ये एक रेड ड्रैगन है और तुमने इसे हरा दिया। काइन ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि इस ड्रैगन की कीमत कम से कम 10 मिलियन येन है। अभी सारे फैमिली वाले बात कर रहे होते हैं कि काइन का एक न्यू मेंशन बन चुका है तो इसके लिए उसे पार्टी देनी होगी। बटलर ये कहता है कि मैंने आपके लिए सारी लिस्ट बना दी है। पर जैसे काइन इसको चेक करता है तो इसके अंदर उस बंदे का भी नाम होता है जिसका नाम है मार्कस। अब काइन कोलान से कहता है क्या हम इसे भगा नहीं सकते, पर वो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि ये बंदा भी एक नोबल है। पार्टी के बारे में सोचते ही काइन का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे, उनका खाना और मैं उन सभी को क्या गिफ्ट दूंगा। अब अगले सीन में हम काइन को देखते हैं जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ ग्लासेस बना रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो इन्हीं ग्लासेस को नोबल्स को देगा जो काफी यूनिक हैं। इस तरफ भी खाना बनकर रेडी हो जाता है और ये है हैम बर्गर्स। और जैसे सिल्विया इन्हें टेस्ट करती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अब काइन ये बताता है कि मैंने एक वाइन भी बनाई है जिसका नाम है स्पार्कलिंग वाइन, जिसके लिए मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया है। और जैसे सिल्विया इसे ट्राई करती है तो ये भी उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। देखते ही देखते सिल्विया एक के बाद एक ड्रिंक्स को गटकना शुरू कर देती है। अब काइन किंग के पास
आ जाता है, जो कि उससे थोड़े से गुस्सा होते हैं। तुम्हारी तरफ से मुझे कोई भी इनविटेशन नहीं आया, क्या मैं जान सकता हूँ वो क्यों? किंग की इस बात से काफी सुलग रही होती है कि काइन ने उन्हें पार्टी में इनवाइट नहीं किया। एरिक ये कहता है, देखो मेरे पास भी इनविटेशन है। काइन भी किंग को समझाने का काफी ट्राई कर रहा होता है कि वो उन्हें इनविटेशन कार्ड देने वाला था, पर किंग काफी बिजी थे। ये सारी बातें मैं नहीं जानता, मुझे भी इनविटेशन कार्ड चाहिए। ये मिलते ही किंग काफी खुश हो जाते हैं। हाँ भाई नल्ले, ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड, अब उड़ा मजाक। जाने से पहले ये दोनों काइन से कहते हैं कि हम तुम्हारी पार्टी में आने के लिए एकदम तैयार हैं और साथ में सिल्क और टेल्स को भी अपने साथ लेकर आएंगे। इस तरफ ये सारी मेड्स इस बात को सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि किंग भी इस पार्टी में आने वाले हैं। काइन उन्हें समझाते हुए ये कहता है कि ये सारा कुछ इसीलिए है क्योंकि टेल्स और सिल्क दोनों ही मेरी फियांसे हैं। सिल्विया उनसे कहती है, चाहे कोई भी आए हमें बस अपना बेस्ट देना है। यहीं से हमारा सीन चेंज होकर पार्टी पर आ जाता है, जहाँ पर ये सारे के सारे मेहमान पार्टी में आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि एरिक भी सिल्क को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ये दोनों अंदर आते हैं तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने एक रेड ड्रैगन है। तभी सिल्क फटाक से ये कहती है कि मैं भी एक दिन इसी घर में रहूंगी। अरे हाँ, इसमें अभी काफी टाइम है। अब अगले सीन में काइन इन सभी को थैंक्स करता है कि वो सारे यहाँ पर आए। मैंने आप सभी के लिए कुछ ड्रिंक्स और फूड का भी इंतजाम किया है, तो आप सारे एंजॉय करो। चीयर्स। एरिक तो इस ड्रिंक को पीते ही हवा में उड़ने लग जाता है और साथ में वो इस ग्लास की भी तारीफें करता है कि ये ग्लास काफी अच्छा है। काइन उससे कहता है कि ये ग्लास आप सभी के लिए एक गिफ्ट है जिसे आप सभी अपने घर लेकर जा सकते हो। जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। तुम सारे हैरान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं भी इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही किंग ये ड्रिंक पीते हैं तो वो भी काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह मामा मिया। वो टेल से ये पूछते हैं कि तुम्हें ये खाना कैसा लगा? हाँ, ये खाना सच में काफी अच्छा है। तभी क्वीन भी यहाँ पर आ जाती है। वो सच में काफी अच्छी चीज है, क्या तुम उसे हमारे महल में लगवा सकते हो? और यहाँ पर वो जेट स्प्रे की बात कर रही होती हैं। अब किंग भी इसे यूज करते हैं और उन्हें भी काफी मजा आ जाता है। तुम कल ही इसे हमारे महल में लगवा दो। ये सारा सामान और साथ में खाना पीना देखकर किंग काइन की तारीफें करते हैं कि ये सारा कुछ सच में काफी अच्छा है। तभी कोलान यहाँ पर आ जाता है। सुनो मास्टर, बाहर कोई आया है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मॉर्किस है। तुम्हारा घर तो एक डॉग हाउस की तरह लग रहा है। पर जैसे वो अंदर आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने एक काफी बड़ा रेड ड्रैगन है। अब सारे लोग उसे देखकर ही कहते हैं कि ये फुद्दू दोबारा से यहाँ पर आ गया, इसके पास तो कोई भी मैनर्स नहीं है। काइन उसे जैसे ही ये ड्रिंक सर्व करता है तो वो झूठ बोलते हुए ये कहता है कि ये ड्रिंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एकदम बकवास। काइन भी उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है। ये बंदा तो सच में काफी ठरकी है और मैं इसे सबक सिखा दूंगा। लेकिन ये एक हाई रैंक बंदा है तो काइन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वो इसे गिफ्ट में ये ग्लास देता है। मॉर्किस ये कहता है कि ये सारे ग्लासेस तो काफी अच्छे हैं और मुझे ये सारे के सारे चाहिए और साथ में ये सारे ड्रिंक्स भी। लेकिन काइन उसे ये देने से मना कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? अरे रुको रुको, मैं आपको एक स्पेशल चीज देने वाला हूँ। अच्छा तो वो क्या चीज है, मेरे पास लेकर आओ। लेकिन जैसे काइन यहाँ से हटता है तो उसके पीछे किंग खड़े हुए होते हैं, जिनको देखकर मॉर्किस की काफी ज्यादा फट जाती है और वो किंग के सामने झुक जाता है। अरे प्लीज माय बाप, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। किंग भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते। आज मैंने तुम्हारा बिहेवियर देख लिया है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी सिल्क काइन के पास आ जाती है। मैं ये जानती हूँ कि ये सारा कुछ तुम्हारा प्लान था। और किंग भी उसके पीछे आ जाते हैं। तुमने मुझे क्या कहा था, मैं एक स्पेशल सरप्राइज हूँ, वो भी मॉर्किस के लिए। अरे हाँ, मुझे माफ कर दो। फिर भाई किंग उसे लेके अपने रूम में आ जाते हैं और उसे लगातार 2 घंटों तक डांट रहे होते हैं, जिससे काइन की हालत काफी गंदी हो जाती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यहाँ से जाते हुए काइन की मुलाकात दाइम से होती है, जो उसे लेकर एक रूम में आ जाता है। दाइम उससे कहता है कि तुम अपना सारा सामान यहाँ पर रख सकते हो और साथ में मॉन्स्टर्स के मटेरियल भी। काइन उसे कहता है कि ये जगह काफी छोटी पड़ जाएगी। क्यों, क्या बात है, क्या तुम आज काफी बड़े मॉन्स्टर्स लेकर आए हो, जैसे कि रेड ड्रैगन? अरे ना ना, आज वाले मॉन्स्टर्स इससे भी काफी ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि एक अर्थ ड्रैगन। ये सुनते ही दाइम के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक अर्थ ड्रैगन काफी खतरनाक और बड़ा होता है। ये उसे लेकर एक ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर काइन अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल देता है। वो ये देखकर काफी